Hello, children. Hi, good morning. Yes, good morning, my standard four boys and girls and boys. How's you all, my loving children? कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना? मजे में? Yes, fine, all of you. Yes, again, good morning and welcome to VJS's Mathematics Revision class. ओके तो अभी हमारी रिविजन्स क्लास स्टार्ट हो गई ना, राइट? तो हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर देखा था, लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर, एंड आज हम लोग सेकेंड लेसन यानी कि सेकेंड चैप्टर देखते हैं, एंड इट्स नेम इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। एक्चुअली हम लोग सीख चुके हैं ना इसके अंदर, और मैंने आपको ओवरव्यू भी बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि हमको ये चैप्टर में क्या क्या सीखना था, और हमने क्या क्या सीख भी लिया है ना। ओके बेटा, तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, होमवर्क तो किया है ना? देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो एक्चुअली मैंने बीच में शायद बताई होगी कभी कभी, जो भी चैप्टर में, मतलब कोई भी चैप्टर के अंदर, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक में आपको जो ये QR कोड दिखे ना, QR कोड, दिस इज़ अ QR कोड, क्या बोलते हैं इसको? QR कोड। तो ये क्या चीज़ होती है पता है आपको? हाँ, आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में स्कैनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्कैनर। सर क्या होता है? उसको QR स्कैनर भी बोलते हैं। आपको नहीं पता हो तो आप मम्मी पापा से पूछना, या अपने बड़े भाई बहन या किसी से पूछना कि QR स्कैन करने वाला स्कैनर कौन सा है। उसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप अच्छे से, और डाउनलोड करने के बाद इसको स्कैन करोगे ना, बट कंडीशंस, क्या कंडीशन है कि आपके मोबाइल में नेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होगा ना, तभी ये QR कोड ओपन हो पाएगा। तो आपको टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ ये QR कोड दिया है ना, आप नेट चालू करो, नेट चालू करके बाद वो QR स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करो और इसको स्कैन करो। स्कैन करोगे ना तो तुरंत ही आपको एक लिंक मिलेगी मैसेज में, मैसेज नहीं मतलब एक लिंक शो होगी, वो ओपन करना है। लिंक को ओपन करोगे ना तो ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर में दिया है ना स्कैनर, ये QR कोड, मतलब ये चैप्टर के रिगार्डिंग, ये चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ भी होगा ना, फॉर एग्जांपल कुछ वीडियो होगी, एक्चुअली वीडियो तो नहीं है जनरली, बट इस चैप्टर के रिलेटिव कोई एक्सरसाइज हो ना, कुछ भी, तो वो आपको अच्छे से करने को मिलेगा और दिखेगा, और आप एक्सरसाइज उसके अंदर सॉल्व भी कर सकते हो। MCQ टाइप में क्वेश्चन होंगे, नहीं सब कुछ होता है। ओके, ये चैप्टर के रिगार्डिंग जहाँ जहाँ ये होता है ना, वहाँ वहाँ उस चैप्टर के रिलेटेड होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मतलब ठीक है बेटा। तो चलो, तो मैंने बता दी, अब हम लोग स्टार्ट कर दें। तो हमारा बेटा सेकंड चैप्टर हमने क्या क्या सीखा था लॉन्ग एंड शॉर्ट में? हमने मेजरमेंट सीखा था। तो मेजरमेंट के लिए रूलर, ये स्केल देखा था ना, ये 0 से 1 क्या है? सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, पूरी अक्खी बड़ी स्केल हो, उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30 सेंटीमीटर होती है। देखो यहाँ पे तो 24 तक ही दिया है, बट बड़ी जो स्केल होती है जिसको हम 1 फीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 फीट। ओके, 1 फीट का पूरा होता है पूरी अक्खी स्केल। और आपके पास जो होती है ना, वो 15 सेंटीमीटर वाली होती है। कितने सेंटीमीटर वाली? ये रही, देखो है ना 15 सेंटीमीटर। देखो दिख रहा है आपको? एक मिनट, देखो ये 0 से स्टार्ट करके 15 तक है, तो ये हाफ फिट हुआ, हाफ फिट। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर मैंने आपको सिखाया था ना कि इसको सेंटीमीटर बोलते हैं, ये बीच वाले जो छोटे छोटे इसको MM बोलते हैं। ये देखो मैं लिखा भी है MM, बोले तो मिली, बोलो बोलो मिलीमीटर। यस, वेरी गुड, मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर, मिली सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा इंच। क्या होता है? इंच। सर कहाँ है इंच? ये रहा, ये जो आपको सेंटीमीटर दिख रहा है, सेंटीमीटर 0 से 1, 1 से 2, इसके नीचे जो बड़ा बड़ा यहाँ से यहाँ तक का 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक का 2 इंच। ओके, अब दिख रहा है? अरे यार ब्लर हो रहा है ना। ओके, दिख रहे हैं अब? 1 यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2 इंच, ये छोटे छोटे सेंटीमीटर। और इंच से बड़ा क्या होता है बेटा? मीटर, फीट होता है, फिट। और फिट से बड़ा बोलो? हाँ, मीटर। सी बेटा, MM, MM से बड़ा CM, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर। उससे बड़ा कौन है? तो बोले इंच। इंच से, इंचिस से बड़ा कौन है? बोले फीट। फीट से बड़ा कौन है? बोले मीटर। और मीटर से बड़ा किलोमीटर। सबसे छोटा MM। जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, एक सेकेंड, हाँ, ये छोटे छोटे कट्स दिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड MM। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे? तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा इंच इसके सामने होता है, आई थिंक 2 सेंटीमीटर के थोड़ा ज़्यादा, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है क्या? इंच। उससे बड़ा फिट, यानी पूरा अक्खा 30 सेंटीमीटर। और 12 इंच, 12 इंच बोलो या 30 सेंटीमीटर से ऊपर हो
दैट इज़ कॉल्ड 1 फीट। उसके बाद मीटर, फिर किलोमीटर। तो अब ये चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से बेटा। तो हमने क्या सीखा था बेटा इसके अंदर, तो ये जो सारी लाइन्स है ना एक दूसरे के साथ ड्रॉ करनी थी, और ड्रॉ करने के बाद इसका मेजरमेंट निकालना था हमको कि जी से ई कितना है। देखो लिखा ना A to B, मैंने आपको सिखाया था A to B का, ये A और ये B, क्यों A to B हमने कनेक्ट नहीं, हाँ ये रहा ना B का पॉइंट, ये रहा। तो A से B तक का कितना हमने मेजरमेंट किया था, 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको करके भी बताया था आई थिंक। देखो ये रहा, ये A और ये B दोनों को कनेक्ट कर दिया ना। चलो दिख रहा है अब। ओ सर कितनी बड़ी आपकी फिंगर दिख रही है, भूत है, भूत की फिंगर आ गई। नहीं है एक्चुअली 2 से थोड़ा सा कम, 3 सेंटीमीटर थोड़ा कम लेके हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया था। ओके, फिर क्या B से C, ये रहा B और C का ये रहा C। तो ये रहा देखो B से लेके C तक कितना है, 5.5 है। देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये B है, ये B से 0, 0 से 1, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, और ये 5, ये रहा एक्चुअली 5.6 है, ये 5 mm 5 सेंटीमीटर, ये रहा 5 सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 4 5 6 है, 5.6 है। मैंने आपको पॉइंट कैसे लगाना वो भी समझाया था इसके अंदर, 5.6। ओके, समझ में आ रहा है आपको ऑल ऑफ यू? ओके, उसके बाद क्या लिखा है, गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू, गैस करना है, फिर इसको हमको ड्रॉ करके लिखना था। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, तो मैंने आपको एक अकबर वाली स्टोरी बताई थी, अकबर्स लाइन्स बीरबल्स लाइन, याद है ना कि हाँ बीरबल ने एक लाइन ड्रॉ की थी ना, नहीं सॉरी, बीरबल हियर इज़ अ लाइन मेक इट शॉर्टर विदाउट रीजन। ओके, ये कोई है, अकबर वॉज फेमस किंग स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। अकबर, हाँ अकबर ने उसको दिया था एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो इसने क्या किया, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, तो इसने बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी ना बीरबल ने, अकबर ने छोटी लाइन ड्रॉ की थी ऐसी लाइन, और इसने क्या बोला कि मेरी लाइन को टच किए बिना इसको छोटी करके बताओ, विदाउट टचिंग, विदाउट इरेजिंग, यानी विदाउट उसको साफ किए बिना छोटी बनानी थी। तो उसने क्या किया, उसने बड़ी लाइन बना दी, ऑटोमेटिकली छोटी लाइन हो गई ना। ये स्टोरी मैंने आपको समझाई सुनाई भी थी। ओके, फिर अब हमने क्या किया था, इसको 1 सेंटीमीटर लॉन्गर बनाना है इसके हैंड्स को, फिर ये कप, तो 1 सेंटीमीटर शॉर्टर बनाओ, तो इससे 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया। फिर हाफ बनाना इसका, तो देखो इससे हाफ हमने बनाया। फिर ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, इसका ये एक हेयर उससे डबल लेंथ बनाओ, तो ये डबल हमने बनाया था। ये सब हमने किया था बेटा। ओके, उसके बाद हमको बोला था कि आपकी हाइट मेज़र करना है, तो मैंने आपको बोला था कि घर पे आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम लिखना था, उसकी हाइट करना था। उसके बाद कुछ इमेजिन करने का बोला था, यस, क्या इमेजिन करने का भाई, आप पर्स थ्रू द डोर ऑफ योर क्लास विदाउट बेंडिंग। अच्छा, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। ओके, कोई ऐसा पर्सन मतलब जो आपके क्लासरूम के अंदर बैंड यानी मुड़े बिना, नीचे झुके बिना जा सकता है, क्योंकि आपके डोर तो काफ़ी बड़ा है हमारे स्कूल का, तो राइट। तो ये भी हमने देखा है बेटा, ये तो कुछ प्रैक्टिकल मतलब क्या बोलते हैं ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, इसके अंदर हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाते। देखो ये रेस, तो रेस के अंदर रिगार्डिंग भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है ना। अब देखो यहाँ पे दे दिया है हमको कि 100 मीटर की रेस है, उसमें क्या लिखा है यहाँ पे कि दिस इज़ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, सी इज़ अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट। ये फिनिशिंग लाइन है ना, यहाँ से 6 मीटर दूर है, कौन, अरुंधति। ये फिनिशिंग लाइन ही जहाँ से जाएंगे ना वहाँ पे पहुँचेंगे तो विनर बन जाएंगे। ये 6 मीटर लॉन्ग है। फिर क्या लिखा है, बिहाइंड हर इज़ रेहाना, उसके पीछे कौन है, रेहाना। कविता एंड उमा रनिंग बिहाइंड रेहाना, कविता और उमा उसके पीछे दौड़ रही है। नाउ लुक एट द पिक्चर, द आंसर द क्वेश्चन बिलो फ्रॉम द डिस्टेंसेस। तो बेटा अब ये टोटल डिस्टेंस हमको बोला है ना, द क्वेश्चन। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। अब यहाँ से यहाँ तक का 6 मीटर दिया है, तो क्या बोला है हमको कि रेहाना कौन है, ये रेहाना है, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है। तो बेटा हमने ये मेजरमेंट आपको करके बताया। देखो यहाँ इसका ये जो लेग है ना, जो लैंड पे टच हुआ है वहाँ से इसके ये लैंड तक, तो ये पूरा 6 है, तो ये इससे हाफ है। देखो तो ये 3 सेंटीमीटर हुआ। अब इसके ये लेग से इसके ये लेग तक वो भी 6 सेंटीमीटर हो रहा है ना। तो टोटल कितना होगा, हाउ फार अहेड रेहाना फ्रॉम कविता एंड उमा। तो रेहाना जो है वो कविता और उमा से कितनी, ये रही रेहाना, ये है ना रेहाना, तो 6 मीटर कविता से उससे, ये रही कविता और उमा, देखो दोनों गर्ल से ये रही, दिख रही है दोनों जन,
हाँ ओके। अब इसके अंदर मैं आपको बताया था कि 1000 मीटर, 1000 मीटर यानी कितना होता है 1 किलोमीटर होता है। तो 500 मीटर को क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ किलोमीटर। ये भी मैंने आपको बताया था, याद है ना। चलो यहाँ पे वही हमको क्वेश्चन लिखना है और ये ब्लैंक्स बननी है। 1500 मीटर यानी 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। बेटा ये 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर हो गया ना, और ये 500 मीटर तो 1.5 किलोमीटर बोल सकते हैं ना। अब 3000 मीटर को मतलब क्या बोलेंगे 3 किलोमीटर। देखो 3.0 भी लिख सकते हो या फिर 3 भी लिख सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, फिर मैराथन रेसेस जो 40 किलोमीटर्स के आसपास ये बताई गई है। तो 10 राउंड्स ऐसे स्टेडियम में देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, रोड्स द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। ओके 400 मीटर्स के ट्रैक है, ऐसे कितने राउंड्स है 10 राउंड। तो 400 400 4 तो हम लोग 400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 30 लगा दो, लगा दिए 30 यानी 4000 क्या हुआ मीटर। ये मीटर तो ये भी मीटर हुआ ना, बट 4000 मीटर को क्या बोलते हैं 4 किलोमीटर। 30 है ना, समझ में आ रहा है। मैंने बोला था ना 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, तो ये तो 4000 मीटर है यानी 4 किलोमीटर हुआ। ये आपको बेटा आता ही है, सारा मैंने समझाया भी था। देखो ये लिखा ही है, देखो मैंने नीचे लिख के भी समझाया है कि नहीं। अब ऐसे 100 राउंड्स किए, देखो क्या लिखा है मैराथन ऑन अ स्टेडियम। मैराथन कितने 40 किलोमीटर्स, तो ये पहले मैंने 40 किलोमीटर्स लिख दिया। देखो ये रहा, ये 40 किलोमीटर का मतलब क्या बेटा, पीछे 3 डिजिट हो ना, दैट इज कॉल्ड मीटर। 3 डिजिट को छोड़ के आगे वाले जितने हो सब किलोमीटर। ओके समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके अभी लॉन्ग जंप, अभी लॉन्ग जंप के अंदर क्या लिखा है, धनु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर एंड गुरजीत इज सेकेंड, हीज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुज। गोपी कम्स थर्ड, हीज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप्स। ओके तो यहाँ पर गुरजीत का हमको फैकल्टी के हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। तो देखो धनु का दिया है यहाँ पे, धनु का कितना है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत का भी दिया है 30 20। देखो गुरजीत सेकंड बोला है ना, एंड हीज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस, इससे 20 सेंटीमीटर लेस है। 20 सेंटीमीटर बोला बेटा, ये 3 मीटर 40 तो इससे 20 लेस यानी 20 हो गया, 40 में से 20 गया 20। गोपी कम थर्ड एंड वो 5 सेंटीमीटर लेस है, 5 सेंटीमीटर किससे गुरजीत के जंप से, तो इसमें से और 5 लेस कर दो तो ये 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके तो इसका 340, इसका 320 और इसका 315, किसका गोपी का 315। हाउ लॉन्ग गुरजीत एंड गोपीज जंप्स, गुरजीत का कितना लॉन्ग है तो 3 मीटर 20 एंड गोपी 3 मीटर 15, देखो लिखा है हमने। ओके समझ में आ रहा है। और फिर मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था, ड्रॉ द लाइन विद गिवन मेज़र। ये मेज़र से मैंने आपको होमवर्क में लाइंस भी ड्रॉ करने को बोला था, याद है सबको, किया था ना। ओके चलो उसके बाद बेटा हमने क्या किया था, तो ये जंप्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है देखो हाई जंप मैन तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है, फिर लॉन्ग जंप मैन उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके ये रहा माइक पी ए मीका बोल नहीं मीका नहीं मेके। हाई जंप विमेन में स्टेफा के एंड गलीना सी, लॉन्ग जंप वुमेन में। इंडियन रिकॉर्ड में चंद्रापाल, अमृतपाल, बॉबी एंड अंजू। अब उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे, देखो ये रहा। ओके तो आप लोग एक क्वेश्चन को एक बार फिर से एक बार देख लेना। चलो मैं देख लेता कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। चंद्रपाल जो है ना उसका कितना है बेटा 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। ओके और मैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो कितना यस कितना मतलब इक्वल करने में कितना कम पड़ रहा है ना। देखो तो इसका 2 मीटर 45 और इसका 2 मीटर 17, तो इसमें से इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 में से 7 गया तो 8, ये 15 हो गया, ये 3 में से 1 गया तो 2। ओके और ये 2 में से 2 गया 0, तो 28 सेंटीमीटर। देखो मैंने लिखा अभी 28 सेंटीमीटर। तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वल करने में, इसको चंद्रपाल को इसके बराबर करने में 28 सेंटीमीटर लॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ये हमने किया था, मैंने आपको समझाया भी था। अब गलीनास लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना कहाँ है, ये रही गलीना।
अभी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो ये 8 मीटर के नज़दीक में है कि 7.5, तो 7.5 के नज़दीक में देखो, क्योंकि 52 में से मैं खाली 2 निकाल दूँ ना तो ये 50 हो जाएगा, 50 हो गया, यानी 7 मीटर और हाफ सेंटीमीटर हो गया ना, देखो सॉरी हाफ मीटर, 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर ही हुआ ना। ओके, फिर ये क्वेश्चन भी हमने देखे थे। नाउ अभी राउंड्स घुमाने वाला है बेटा, राउंड्स चक्कर घूमना है पार्क का। देखो 500 500 500 500, अब ऐसे कितने राउंड्स घूमे, 1 राउंड का कितना होता है 500 500 1000, और ये 500 500 2000, तो टोटल 2000 मीटर कितना हुआ 2000 मीटर। 2000 मीटर का मतलब क्या होता है 2 किलोमीटर, तो ये हमने लिखा है। ओके, नाउ द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। अब एक बाउंड्री है, देखो ये पार्क उसकी 400 मीटर है। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर करना है, तो 2 किलोमीटर के लिए हमको इतना पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। अब उन्होंने 2 किलोमीटर दौड़ना है ना, यानी कि 2000 मीटर, 2 किलोमीटर का मतलब क्या था 2000 मीटर दौड़ना है। तो यहाँ से जैसे कि हमने स्टार्ट किया, तो एक राउंड किया 400, दूसरा राउंड किया 400, तीसरा राउंड किया 400, चौथा राउंड मार दिया 400, और फिफ्थ राउंड 400, सब पाँचों की 5 राउंड किए, तो कितने हुए 2000 मीटर हो गया ना 2 किलोमीटर। तो कितने राउंड करने पड़ेंगे उनको 5 राउंड्स। ओके बेटा, समझ में। चलो 8 राउंड्स करना हो तो और 8 राउंड करो, तो और 400 400 400 3 बार जोड़ते जाओ, तो कितना होगा बराबर, ये हमने किया था। फिर बेटा हमने कुतुब मीनार के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है ना। यस, चलो उसके बाद हमने डिस्टेंस देखा था कि गांधीनगर से हिम्मतनगर क्या क्या देखा था। तो देखो ये जो साइन बोर्ड है ना, यहाँ से इस साइड जाओ तो हिम्मतनगर दिखा, देखो हिम्मतनगर कितना 43 किलोमीटर, और यहाँ से लेफ़्ट साइड जाओ तो 21 किलोमीटर के गांधीनगर, और यहाँ पे 43 किलोमीटर हिम्मतनगर। अब हमको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखिए। हाउ फार इज़ गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर, यानी मानो ये गांधीनगर है और ये हिम्मतनगर, तो गांधीनगर से हिम्मतनगर कितना दूर है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का 21 और यहाँ से यहाँ तक का 43 यानी 64 किलोमीटर। चलो फिर लिखा है कि आपकी स्कूल, ओके, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, तो ये क्वेश्चन भी ना बेटा आप लोग को देखना है। ओके, ये भी हमने देखा था ना, पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सी महेश कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, महेश अपने स्कूल जाता है, वो बहुत दूर से आता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स, पहले वो 400 मीटर चलता है। टू द पॉन्ड, ये तालाब है ना, तालाब यानी घर से निकल के तालाब तक 400 मीटर, ये समझाया था मैंने। विथ स्लीपर्स इन हीज हैंड्स, ओके, ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड। अब ये पॉन्ड के अंदर 150 मीटर तालाब के अंदर से होके जाता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड, अब वो 350 मीटर ये जो ग्रीन फील्ड है ना, यानी हरी हरी जो घास मस्त खेत बना है, वो खेत में सब चल के जाता है। सबसे पहले यहाँ से तालाब तक 400 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 150 मीटर, और यहाँ से खेत में 350 मीटर। फिर यहाँ से वॉकिंग करता है 40 मीटर्स रोड पे, ठीक है, और फिर लास्ट में अपने स्कूल। तो सबका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 400 150 350 40, ओके, तो पता चल गया टोटल 940 मीटर्स। ओके, क्या लिखा है, हाउ मच डज महेश वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, उसको अपने स्कूल पहुंचने में रोज़ कितना मतलब वो टाइम लगता है, कितना चलता है वो, तो 940 मीटर्स, यहाँ से यहाँ तक, फिर तालाब के अंदर, फिर ये हरे हरे खेत जो मस्त बने उसके अंदर, फिर रोड पे, और फाइनली अपनी स्कूल से। इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर, क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही नहीं बेटा, 1 किलोमीटर यानी कितना होता है, बोलो बोलो, हाँ 1000 मीटर, बट ये तो 940 मीटर, तो नो इट इज़ नॉट मोर देन 1 किलोमीटर। अब इसके अंदर क्या करें बेटा, आपके स्कूल जो है ना आते हैं ना बच्चे, उनके फ्रेंड्स के मैंने नाम बोला था और डिस्टेंस बोला था कि लिखना है, और इसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखो ये रहा, दिख रहा है ना, हु अमोंग यू लीव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, ये मैंने अंदाज से लिखा था, आपको बताया भी था मैंने, अपने मन से अंदाज से लिखा था ये वाला। ओके, और फिर ये हमने किया था। ओके, क्वेश्चन, तो बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है। एक काम करना, आप ये वीडियो के अंदर ये देखना, ये मैंने जो लिखा है वो, और फिर ये क्वेश्चन का आंसर खुद फाइंड आउट करना, ये मत देखना, आप ऐसे हाइड कर देना वीडियो को पोस्ट करके, बराबर, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या करना, आपकी टेक्स्ट बुक में तो दी गई है ना, तो उसमें से क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। नाउ गेस एंड फाइंड आउट,
हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील, तो ये तो बेटा प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, ये भी हमने दिखा था। उसके बाद क्या दिया है, आई विश आई वेर। अच्छा ये मस्त पोइम मैंने सुनाई थी ना, काश मैं, बोलो बोलो, आई विश आई वेर, मैं काश मैं यहाँ होती, मतलब ओके या होता, चिड़िया रानी शायद बोल रही थी ना, आई विश आई वेर अ काइट, मेरी इच्छा होती काश मतलब कि मैं पतंग होती, सो दैट आई कुड राइज, और मैं ऊपर जा सकती, अबाउट दिस बिल्डिंग्स हाइट, मैं ये बिल्डिंग की हाइट से भी ऊपर जा सकती यदि मेरी, हाँ काश में पतंग होती। आई विश टू वेर अ बर्ड, काश में क्या होता, पंछी होता, पंछी यानी बर्ड, सो दैट आई कुड फ्लाई, सो मैं उड़ सकता, एंड रीच अबाउट दैट काइट, और वो पतंग जो है ना काइट उससे भी ऊपर उड़ सकता। आई विश आई वर ए क्लाउड, काश में बादल होता, सो दैट आई कुड मूव, और मैं इधर उधर से, इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता। अबाउट दोज लिटल बर्ड्स, ये बर्ड्स के ऊपर भी जाके, क्लाउड्स। बेटा एक चीज़ आपने देखी, बिल्डिंग से ऊपर काइट बताइए, काइट से ऊपर बर्ड बताया है, बर्ड से ऊपर क्लाउड्स बताए, काश और उसके बाद प्लेन बताया, प्लेन तो उससे भी ऊपर होता है। अबाउट द क्लाउड्स एंड दीज हिल्स, ये हिल्स के भी ऊपर और ये क्लाउड्स के ऊपर भी एरोप्लेन। ओके बहुत मस्त पोएम है। सी अब ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, विच इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, बेटा ये भी प्रैक्टिकल वर्क है, एंड हाउ मेनी रूम्स हाइट वॉज इट, अब वो कितनी हाइट की, इस पर कितने रूम है ये हमने देखा था। तो ये बेटा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसके अंदर हमने क्या देखा, तो सेंटीमीटर, मीटर और ये सब। तो बेटा आज का जो होमवर्क है ना, मैं टेक्स्ट बुक में से दे रहा हूँ, देखो मैं होमवर्क के अंदर ऐसे लिख के दूंगा कि राइट टूडेज एक्सरसाइज या फिर ऑल एक्सरसाइज इन नोटबुक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मैं ऐसे लिख के दूंगा, नोटबुक में से सॉरी टेक्स्ट बुक में से नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज कीजिए आप, ठीक है, मैं ऐसा लिख के दूंगा उसे, तो आप उसी तरह फॉलो करना बेटा होमवर्क के लिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सी बेटा आज का होमवर्क देखो, मैंने आपको इससे पहले जब चलाया था तब मैं आपको 5 तक दिया था कि इसकी मेजरमेंट निकाल, आज मैं आपको 1 से लेकर 8 तक दे रहा हूँ। अभी 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, बहुत जोरदार है, 11.10 सेंटीमीटर का। अब बच्चों आप लोग को सोचना है कि 11.10 सेंटीमीटर कैसे होगा, ये थोड़ा ट्विस्ट किया है मैंने क्वेश्चन, क्या किया है, थोड़ा ट्विस्ट करके चटपटा बना के दिया है, थोड़ा स्पाइसी करके दिया है, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है नोटबुक में करना है, और ये वाला पेज नंबर 17 मैं ऐसे लिख के दूंगा कि राइट टूडेज एक्सरसाइज इन नोटबुक फ्रॉम पेज नंबर 17, ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17, ओके। एक ये एक्सरसाइज करो और एक ये वाली एक्सरसाइज, इसको भी आप नोटबुक में करना, ओके, पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18, ये सारे बेटा 1 से लेकर 6 नंबर के क्वेश्चन तक ये सारे क्वेश्चन लिखने, ये पहले टेबल ड्रॉ करना है और फिर ये एक्सरसाइज लिखनी है, ओके, समझ आगे। पहले ये टेबल ड्रॉ करना है और फिर 1 से लेकर 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको करने हैं, पेज नंबर 17 एंड 18। 17 पे क्या दिया है मैंने, ओनली एंड ओनली, ये जो मैंने लिखा है ना, ओनली ये करना है, ये वाला क्वेश्चन, ओके बेटा। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ रिवीजन करने के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन।